तुम आत्माओं पे जिस दिन कब्जा कर लोगे, तुम अपनी लाइफ पे कब्जा कर लोगे। जिस दिन व्यभिचार की आत्मा पे कब्जा कर लोगे, उस दिन किसी आशीष पे भी कब्जा कर लोगे। जिस दिन चोरी की आत्मा पे कब्जा कर लोगे, उस दिन आशीष के ऊपर भी कब्जा कर लोगे। इसीलिए शैतान भरमाता है इन लल्लू लोगों को। हां, जब मुझे मालूम पड़ता है ये फलाना व्यभिचार में, ये वाला वर्कर व्यभिचार में, मुझे हंसी आती। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं, अभी तुम्हें बाद में मालूम होगा। बाइबल कहती ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने छाती पे अंगारे रख लो और तुम जलो ना। इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा होगा। और बाइबल कहती व्यभिचारी बंदे की बेइज्जती जब तक वो धरती पे जिएगा कभी मिटेगी नहीं। कभी, नेवर। आज सैमसंग बोलो तो क्या याद आता है? व्यभिचार, दलीला आती है कि नहीं? उसके सारे अच्छे काम भूल गए, दलीला याद है। हालेलुया। जिंदगी आत्मिक है, बोलो पड़ोसी को ध्यान से कान में खोल के। आमीन। दाऊद अच्छा भला था, बाइबल कहती है उसको शत्रुओं से विश्राम मिला। अपनी से इतना विश्राम मिला कि अब उसे लड़ने जाने की भी जरूरत नहीं थी। अब वो अपने लोगों को लड़ने के लिए भेजता था और उसके लोग जीत के आते थे। नहीं तो राजा के बिना जीतना बड़ा मुश्किल। राजा के पुरुषार्थ और उसके हियाव से सेना जीतती थी। अब दाऊद उस लेवल पे आ गया था कि उसे खुद जाने की जरूरत नहीं, सेना भेजता था और सेना जीत के आती थी। अपना सेनापति योआब भेजता था और वो जीत के आता था। और लिखा जब वो आराम करने लगा और अपनी छत पे टहलने लगा तो एक औरत को नंगा नहाते हुए देखा और उसको बुला के उसके साथ सोया। अब वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। अब उसने कहा मैं इसको पाप को ढक दूंगा। अब उसने उसके पति को बुलाया जो सेना में था। कहता जा अपनी औरत के साथ जा, सो जा, जाके जा 10 दिन इसके साथ बिता, ताकि जब वो उसके साथ सोए तो उसका नाम ना लगे कि वो प्रेग्नेंट कहां से हो गई अगर वो सोया नहीं। पर वो सोया नहीं तो उसको मरवाना पड़ा उसको। तो परमेश्वर ने बुला के बोला मैंने तुझे सारी आशीषें दी, मैं और भी तुझको बहुत कुछ देने वाला था, पर अब तूने पाप किया। अब वही तलवार जो तूने इसके पति पे चलवा के मारा है तेरे घराने पे चलाई जाएगी। उसके बाद मालूम क्या हुआ? उसके बाद दाऊद के कितने बच्चे थे, उसका अपना बेटा उसकी अपनी बेटी के ऊपर मोहित हो गया। बाइबल कहती है उसके साथ रेप किया और उसके बाद उससे नफरत करने लगा। और उसके अपने भाई ने फिर अपने भाई को मारा अपनी बहन का रेप करने के कारण। अब आप सोचो क्या प्रेयर बचा सकी उसे कि प्रभु मेरे घर में कोई अभी गुनाह ना हो, कोई परमेश्वर कलेश ना पड़े। आप कलेश नहीं रोक सकते अगर आप खुद पाप में हो तो, क्योंकि वो आत्माएं आपके घर को इफेक्ट करेंगी, आपके फाइनेंस को इफेक्ट करेंगी, आपके शरीर को इफेक्ट करेंगी। पास्टर्स लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो ऑनलाइन है, लोगों की कंडीशन देख के कभी मत फैसला करो। कभी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। ऐसे लोग हैं जो मैंने गाते हुए देखे क्वायर में और आगे आगे बोलेंगे पापा जी मेनू थायराइड है, और बाद में मालूम होता है इनकी फ्रेंडशिप थी यहीं पे किसी के साथ। और पापा प्रेयर कर रहे थायराइड पे। नो नो, ये वो वाला पापा नहीं। हालेलुया। जिसकी आंखें बंद हो। लोगों के ऊपर लगता है ए पापा को गुस्सा क्यों आता है इन लोगों के ऊपर? उनकी प्रॉब्लम कैरेक्टर है जो मेरे साथ क्लैश होता है फिर। आमीन। प्रॉब्लम काम नहीं है, कैरेक्टर है। जब एक बुरे कैरेक्टर वाला बंदा आपके आसपास काम करेगा आपकी स्पिरिट बेचैन होगी। आपको मालूम है कुछ रॉन्ग हो रहा है, जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं रहा। क्योंकि कमिटेड लोग चाहिए मिनिस्ट्री में, सेवा में, प्रभु के कामों के लिए, निर्दोषता में जिन्होंने हाथ धोए हो, जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, लेकिन वही परमेश्वर को देख पाएगा।
आमीन। और अब बाइबल कहती है जिस भाई ने अपने भाई को मारा फिर वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया। ओ उधर चर्च के गेट साइड पे खड़ा हो गया कहीं और सबको बोलने लगा, यार पापा तो मिलते ही नहीं किसी नू, मैं तो केस करूंगा सॉल्व। और लिखा अबशालोम ने ऐसा बोल बोल के सबको अपनी ओर कर लिया। दाऊद को वहां से भागना पड़ा। कारण विरोध नहीं था, कारण यह था दाऊद ये बात जानता था, इसलिए उसने परमेश्वर के सामने कंप्लेंट भी नहीं की मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको पहले से बताया गया था तेरे इस पाप के कारण तुझे ये भोगना पड़ेगा। तो माफ तो हो चुका है, लेकिन माफी का मतलब यह नहीं है कि तू 100वीं पौड़ी से गिरे, माफी मांगे, माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 100वीं पौड़ी पे दोबारा तुम्हें रखा नहीं जाएगा, तुझे फिर 1 2 3 से शुरू करना पड़ेगा। और जब तक उसके पाप का कोर्स, उसकी सजा का पूरा नहीं हुआ, वो वापस यरूशलेम को नहीं आया, नंगे पांव पहाड़ों पे जाता रहा, नंगे पांव उसी तरह जैसे बचपन जवानी में नंगे पांव घूमता था, वैसे ही कर दिया गया शैतान के चक्कर में फंस के। क्योंकि जब आप शैतान की बात सुनेंगे वो कहीं ना कहीं से आपको फल देने के लिए आएगा, वो आपकी फैमिली में हो, आपके शरीर में हो, आपके बच्चों में हो। अब ये आपने डिसाइड करना है कि मैंने पाप के ऊपर फतेह पानी है कि नहीं पानी। ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो व्यभिचार में यहां बैठे हैं और आशीष मांग रहे हैं परमेश्वर से। आप इमेजिन करो, और आशीष मांग रहे हैं मेरे रास्ते खुल जाएं, मेरा फाइनेंस खुल जाए। आप किसी बाबा के पास नहीं आए हो, आपको किसी बाबा के पास जाना चाहिए। अगर यीशु मसीह के पास आए हो तो आपको सुधरना पड़ेगा, और सुधारेगा मेरा परमेश्वर। जो नहीं छोड़ सकते वो छोड़ोगे तुम। यहां पे लोगों ने चिट्टा छोड़ दिया, काला छोड़ दिया, पीला छोड़ दिया, बोलते मर जाएंगे, हाथ कांपेंगे, पेट खराब हो जाए, कुछ नहीं हुआ, हट्टे कट्टे खड़े हैं आज। हां, ऐसी क्या चीज है जो क्रिश्चियन नहीं कर सकता? ऐसी क्या चीज है जो तुम नहीं कर सकते? लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ, सब चीजें मेरे लिए पॉसिबल है जो मुझे सामर्थ्य देता है। आमीन। इसलिए मैंने कहा आप एक लड़ाई में हो, अब परमेश्वर आप पे थोपता नहीं लड़ाई को, आप करना चाहते हो, आप पाप को जीतोगे। आपको मालूम है ये मेरी फाइट है, ये मसीह मेरी लड़ाई है, मैंने प्रार्थना में बैठना है, मैंने फास्टिंग में बैठना है, मैंने पाप के ऊपर फतेह प्राप्त करनी, मैंने पाप के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करना है। ये शरीर पाप के लिए नहीं परमेश्वर के लिए होगा। कमिट करो अपनी लाइफ को, रीडेडिकेट करो अपनी लाइफ को। सोचो मेरी प्रार्थना कितनी, मेरी फास्टिंग कितनी, और सोचो मैंने क्या करना है परमेश्वर के लिए, कितनी देर परमेश्वर के सामने जाना है, रोज, एवरी डे। हालेलुया। आप देखेंगे फतह पाते हुए अपने आप को। आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे। आमीन। ऊंचा मसा आपका। मैंने कहा आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे। मैंने कहा आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे अगर आप फॉलो करेंगे ये वर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जितना आपका समर्पण उतनी आपकी आग, जितनी लकड़ी उतनी आग, जितना आपका समर्पण उतनी फायर आपकी लाइफ। जितनी फायर होगी उतना शैतान दूर रहेगा। अगर फायर 2 फुट की है तो शैतान थोड़ा सा ही दूर है, जैसे ही फायर खत्म शैतान एंटर। अगर फायर 6 फुट की है तो वो 8 फुट दूर खड़ा होगा और कोशिश करेगा आपकी फायर को बुझाने की। पर अगर आपकी फायर परमाणु बम वाली और किलोमीटर के हिसाब से लंबी, यीशु मसीह के नाम में रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस। कैच फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिसीव फायर, कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। na kusa makande na bruma satia na makusa makande na lakura bashate, lakura bashate, lakuna masatia na masuke nekene। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी।